ठीक है बेटा, टुडे इज़ यूर 13 लेक्चर। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ बेटा जो कल प्रॉपर्टीज़ कराई थी ना डिटर्मिनेंट की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। आईआईटी में बोर्ड में हर जगह क्वेश्चन आएगा, वहाँ से हर जगह आता है, 20 सालों का रिकॉर्ड है पिछले। तो थोड़ी मुश्किल है, एक्सरसाइज परेशान नहीं होना, घर में हो डेली कर लो बस इसका। बाद में दोबारा कहोगे तो नेक्स्ट वीक से मैं तुम्हारी शायद लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर दोबारा प्रॉब्लम ले लेना बेटा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आज शाम को मुझे लिखवा देना, मैं और कल और करवा दूंगा बेटा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कल कराए थे और प्रॉपर्टीज़ कराई थी, तो आज उसी एक्सरसाइज के ही करा रहा हूँ बेटा। तो आपके पास वही एक्सरसाइज है बेटा। लो बेटा, एक्सरसाइज सेकंड ये बेटा। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या तो ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। प्रूव साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा। क्या प्रूव करके दिखाओ इस सारे की वैल्यू 0 आएगी बेटा। क्या शो दैट दिस डिटर्मिनेंट है वैल्यू 0, ये 0 आएगा बेटा। क्या शो दैट दिस डिटर्मिनेंट है वैल्यू 0, ये 0 प्रूव करके दिखाने वाला। तो लो बेटा, तो आपको मैंने क्या बताया था, 1 2 लाइन्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो 2 लाइनों को सेम बनाओ बेटा। कैसे? तो पहले तो आप साइड में जाके ना बेटा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला खोल लो बेटा। सब क्या तो फार्मूला इसका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला खोल लो बेटा। तो क्या खोल लो बेटा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो क्या बनेगा बेटा आपके पास सारा ये लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये फार्मूला बन गया बेटा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये आ गया। कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, क्या आ गया बेटा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला खोल दिया बेटा, और कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला खोल दिया। अब डिटर्मिनेंट की फिर सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी यही थी ना बेटा, 2 लाइन आइडेंटिकल, तो आंसर क्या होता है 0। तो क्या करो आप, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कॉलम को कोस डेल्टा से। तो ये लो C1 के लिए, C1 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और C2 के लिए C2 को कॉस डेल्टा से, C2 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, C2 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और C1 को आप साइन डेल्टा से, C1 के लिए C1 को आप साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। पूछ लो बेटा।
अब मल्टीप्लाई करोगे किसी भी लाइन को किसी नंबर से तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आंसर उतने टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इस लाइन को साइन कॉस साइन डेल्टा से, इसको कॉस, तो आंसर उतने टाइम्स होएगा। उतने टाइम्स होगा तो बार बाय में लगाना पड़ेगा बेटा, बार 1 बाय आएगा आपके पास कॉस डेल्टा साइन डेल्टा, तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये आ गया आपके पास साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, आगे कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, ये सेम छोड़ दो बेटा, सारा ये सेम है। अब आप सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करो बेटा, सेकंड कॉलम में से आप फर्स्ट कॉलम को माइनस करोगे बेटा C2 के लिए C2 माइनस C1, तो सोच के देखो बेटा, सेकंड कॉलम में से आप फर्स्ट कॉलम को माइनस करोगे तो आपकी दो लाइनें एक जैसी नहीं बन गई बेटा। सेकंड कॉलम से आप फर्स्ट कॉलम को माइनस करके देखो बेटा, दो लाइनें आइडेंटिकल बन गई। ये लो, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करो बेटा, ये रहा, तो ये थोड़ा सेम रहा बेटा, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, इसमें से आप माइनस करोगे तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ये तो वैसे भी वही था, अब बताओ दोनों सेम बन गई। यही कहा था बेटा, मुश्किल है बेटा, पहले बता रहा हूँ, डरना नहीं है। हाँ मुझे आप दोबारा कर दोगे, हफ्ते बाद दोबारा करा दूंगा, मुझे कोई बाजार से खरीद के तो लानी नहीं, ठीक है, तुम कहोगे दोबारा करा दूंगा। कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। अब आप देख सकते हो बेटा C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है बेटा। और जब दो लाइनें आइडेंटिकल हों तो आंसर क्या आ जाता है बेटा इसका, ये सारा आ गया 0, ये आंसर आ गया। हाँ तुमने ऐसे नहीं करना हो तो मत करो, एक तरीका और बता देता हूँ। आप यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा के ना बेटा, इसके ऊपर फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दो बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाकर इसको आप दो डिटर्मिनेंटों में ब्रेक कर लो, तब भी हो जाएगा बेटा। ये लो, फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाकर इसको दो डिटर्मिनेंटों में ब्रेक कर लो, तब भी हो जाएगा। हाँ पर बीच में माइनस आएगा यहाँ पे, क्यों यहाँ माइनस है बेटा इस लाइन में। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, एक लाइन दो एलिमेंटों का सम हो, तुम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, तो ये दो एलिमेंटों का सम तो है, एक बार इसको यूज़ करके बना ले, एक बार इसको यूज़ करके बना ले बेटा, इसको एक बार इसको यूज़ कर ले, फिर यहाँ से कॉस डेल्टा को मना आ जाएगा, यहाँ से साइन डेल्टा को मना आ जाएगा। ये लिख देता हूँ, एक जगह से कॉस डेल्टा को बनाएगा बेटा, एक जगह से साइन डेल्टा को मना आ जाएगा, ऐसे कर लियो बेटा। तो यहाँ पे देख लियो तेरी दो लाइनें ये सेम बन जाएंगी बेटा, ये दो नंबर सेम बन जाएंगे। यहाँ भी तेरे ये कॉमन लेगा ना, तो ये दो नंबर सेम बन जाएंगे बेटा। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाला सेम बन जाएगा, देखिए ये सेम बन जाएगा, ऐसे कर ले जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दो मेथड है बेटा, मैंने आपको एक मेथड से कराया बेटा, तो जो अच्छा लगे वो कर लेना बेटा। जो रीड कर लो बेटा, कुछ रिपीट कराना करा लो बेटा।
लो बेटा क्वेश्चन नंबर है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी, या आई टी में भी है बेटा आपका, कह रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी, सेकंड का फर्स्ट है इफ, या आई टी में भी है बेटा इस टाइप, इफ ए बी सी आर इन ए पी, यदि ए पी के अंदर हैं, देन प्रूव, ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, 2y + 4 3y + 5 4y + 6 and 5y + 7 6y + 8 and 7y + 9 and 8y + a 9y + b and 10y + c। कहते प्रूव करके दिखाओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा 0 आएगी, ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, ये जो प्रूव करके दिखाना है। ए बी सी ए पी के अंदर दे रखे हैं बेटा, वैसे क्या करो, अब ए बी सी ए पी के अंदर है बेटा, ए बी सी ए पी का मतलब क्या है, ये लो इसको यूज करो बेटा कैसे ना कैसे, लो उनकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी दे आर इन ए पी, ए पी का मतलब क्या होता है, मिडिल का डबल, 2b = a + c, या आप ये लिख सकते हो 2b - a - a = 0। तो अब इसकी हेल्प लो बेटा, यहाँ पे इसकी हेल्प लो बेटा, कैसे हेल्प लोगे, इस चीज़ की हेल्प लो बेटा, कैसे कि 2b - a - a आ जाए। क्या करो, आपको दिख रहा है कि सेकंड रो का मैं डबल कर दूं तो फर्स्ट थर्ड का सम उसके बराबर आ रहा है, देखो का डबल करो 6y, इन दोनों का सम 6y, ये 10, ये 10 आ रहा है, देख लो यहाँ देख लो चाहे, इसका डबल करो 12y, यहाँ देखो बेटा 6y 5y और ये 12y आई, वही तो आ रहा है बेटा। तो क्या करो बेटा, R2 के लिए, R2 का मतलब होता है सेकंड रो के लिए, R2 के लिए R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा ये, 2y + 4 5y + 7 8y + a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6y + 10 12y + 16 18y + 2b, ये आ गया 4y + 6 7y + 9 10y + c आ गया बेटा। मैंने क्या किया, सेकंड रो को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया बेटा, ये अपने सोचना पड़ेगा, मुश्किल है, पहले कह रहा हूँ, अब 2 3 बार क्वेश्चन करोगे तब जाके बोर्ड में निकलेंगे, और ये बोर्ड में भी आने हैं, IIT में भी आने हैं, ND में भी आने हैं। तो क्या किया मैंने, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 टाइम्स हो गया। अब बेटा जब आंसर 2 टाइम्स है तो यही 2 सारे के तेरे को क्या लगाना पड़ेगा, बाहर लगाना पड़ेगा, बाहर लगा दे। अब क्या कर, अब R2 के लिए R2 में से R1 और R3 को माइनस कर दे, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, दिस इज 6 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज 4th प्रॉपर्टी, ये बेटा हमारे पास। तो क्या करोगे आप, सेकंड रो में से फर्स्ट और थर्ड को माइनस करो बेटा, ये 0 हो गया, 0 0, यहाँ पे आ गया 2b - a - c, ये सेम रहे बेटा,
ये आपके पास 2y प्लस 4 है, ये 5y प्लस 7 है, ये 8y प्लस है, ये 4y प्लस 6, 7y प्लस 9। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मैंने आपको सेकंड रो पूरी तरह से क्या बना के दे दी। अब 2ba माइनस सी 0 है बेटा, इसको 0 भर दो। तो मैंने आपको सेकंड रो क्या बना के दे दी बेटा, सेकंड रो पूरी तरह से 0 बना दी बेटा। ये जो पड़े हैं पड़ा रहने थे, मुझे इसका कुछ नहीं करना। ये लाइन 0 हो गई। अब एक लाइन पूरी तरह से 0 है, अब आप इसको खोलोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आ गया बेटा। तो बेटा ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन में आते बेटा, ये आपके IIT में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ रिपीट कराना करा लो बेटा, कुछ भी रिपीट कराना तो करा लो। ठीक है बेटा, ये मैंने हैंड से लोड कर दिया बेटा। यार अब नेक्स्ट लो बेटा, क्वेश्चन है 6th। कह रहे प्रूव 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। कहते प्रूव करके दिखाओ ये 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। कहते ये सारी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू में A प्लस B प्लस C, ये आएगा। ये प्रूव करके देखा। तो बेटा इन क्वेश्चन में ना क्या करना, एक ये फार्मूला तरीका याद कर लेना बेटा, एक रिजल्ट बना लेना बेटा। 6 46। अब 6 का मतलब तो ये है बेटा कि 6 प्रॉपर्टी लगा के ना एक लाइन के एलिमेंट सेम बना लो। 4th का मतलब ये होता है बेटा, उसको कॉमन लेकर 4th प्रॉपर्टी लगा कॉमन लेके 3 1 1 बना लो बेटा। फिर 6 प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, 3 वनों में से ना 2 वनों को क्या बना लो, 0 बना लो बेटा। ये होता है 6 4 6। तो पर अधिकतर मैं ये नहीं कह रहा इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे बेटा, इससे ना 70% क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के। रूल को याद रखना बेटा। 646 अधिकतर 10 में से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले तो 6 प्रॉपर्टी लगाया करो। सबसे पहले एक लाइन को सेम बनाओ, फिर उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेना होता है 4th प्रॉपर्टी। 3 वन बन गए, 3 वनों में से 2 वनों को 0 बना लो, वो फिर 6 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बेटा। तो इस रूल को याद रखना बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है देखो। इस क्वेश्चन में 3 वन बने बनाए पहले ही पड़े हैं बेटा, 3 तो वन बने बनाए पड़े हैं। तो आप सीधा यहाँ आगे 3 वन बने पड़े, तो 2 वनों को क्या बना लो, 0। तो ये लो बेटा, 3 वन तो बने बनाए पड़े हैं, तो ये लो लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा। क्या है 1 1 1। और एक काम करना, इसका जो रिजल्ट है ना बेटा, सॉरी जो इसका आंसर आ रहा है, उसको एज ए रिजल्ट भी याद कर लो बेटा। ये इस क्वेश्चन को तुम एज ए रिजल्ट भी याद कर लो बेटा। क्या करो, 3 में से 2 वनों को 0 बनाओ बेटा। 2 वनों को 0 कैसे बनाओगे, C2 के लिए C2 माइनस C1, C3 के लिए C3 माइनस C1, ये करोगे तो क्या बनेगा, C2 के लिए C2 माइनस C1, ये आएगा बेटा हमारे पास। A क्यूब 1 माइनस 1 0,
बी माइनस ए, पी क्यूब माइनस ए क्यूब, 0 सी माइनस ए। अब इस पूरी लाइन में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। मैंने ये कहा था ना, सेम बनाओ, पहले तो 1 1 बनाओ, 1 1 बना पड़ा है, कॉमन ले लो, तीनों दोनों को 0 बनाओ। अब आप खोल लो, खोलना है तो टाइम वेस्ट होगा, उसकी बजाय क्या करो, कुछ कॉमन लो, इसमें से बी माइनस ए कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए, तो क्या हो गया 1 ए क्यूब 0 1, यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला लगाओ, बी माइनस ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी, यहाँ पे रहा 0 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये आ गया बेटा। पूछना पूछो बेटा, यहाँ तक 3 1 में से 2 1 0 बना ली बेटा मैंने, 3 1 में से 2 1 0। उसके बाद क्या किया, बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए कॉमन ले लिया, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया बेटा ये। अब एक्सपेंड कर दो बेटा, क्या तरीका बताया था, प्लस माइनस प्लस खोल दो बेटा उससे, तो कितना आ गया आपके पास, बी माइनस ए बाहर पड़ा, सी माइनस ए बाहर पड़ा, ये लो 1 इंटू इसकी रो और कॉलम गई, दिस माइनस दिस, 1 इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अदर आर तो वैसे 0 हो गए बेटा, लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट, ये लो, तो बाकी टर्म में तो 0 होगी बेटा इसकी एरिया, यानी कि बाहर आपके पास ये आ गया बेटा बी माइनस ए सी माइनस ए, ये आ गया बेटा, तो ये आ गया, कट गया बेटा इससे, तो क्या आ गया आपके पास, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस में ए बी, ये आ गया बेटा। अब बनाओ इसके फैक्टर बेटा, बी माइनस ए सी माइनस ए, तो क्या करोगे बेटा, सी स्क्वायर में बी स्क्वायर के 2 टुकड़े कर लो, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, इन दोनों से ए कॉमन लो बेटा, सी माइनस बी। अब आप देख सकते हो बेटा इस पूरी लाइन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सी माइनस बी सी माइनस बी, तो यहाँ जो फैक्टर बनाने हैं ना बेटा, ये इन दोनों को इकट्ठा कर लो बेटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो सी माइनस बी बार कॉमन ले लो बेटा, तो कितना आएगा आपके पास, सी माइनस बी बार कॉमन लोगे तो ये आ गया बेटा, बी माइनस ए सी माइनस ए, तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, तो क्या आ गया, सी प्लस बी प्लस ए, ये आ गया बेटा। हाँ, इसको आप ये भी लिख सकते हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता होता, बी माइनस ए का ए माइनस बी बना दो बेटा आप, ये लो सी माइनस ए स्टीज, एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, कितना आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो सी माइनस बी का ये आ जाएगा, बी माइनस सी, ये आ गया, तो ये आ गया बेटा आपके पास आंसर प्रूव्ड, ये हो गया बेटा। ट्रिक मेथड याद करना बेटा, मेथड वही है, ठीक है बेटा। अब देखो चलो ठीक है, अब मतलब मेन क्या है, आपको 646 वाली बात याद करनी है बेटा। 646 क्या कहता है कि आपको एक लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना बेटा, एक लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम बनाने हैं, सेम बनाते उसको बार क्या ले लेना है, कॉमन। अब सेम बनाने के लिए बेटा आपको यूज़ करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी नंबर
सेम बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी बेटा 6th, और कॉमन लेना होता है 4th, तो दोनों को मिलाओगे तो बात क्या बन गई 6 4 6, ये रूल बन जाता है बेटा। मैं ये नहीं कहता आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 90 या 70 80 इतने % क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। तो 8th है, कहते ये प्रूव करके दिखाओ x स्क्वायर x की पावर 4 y स्क्वायर y की पावर 4 z स्क्वायर z की पावर 4, इस सारे की वैल्यू क्या प्रूव करके दिखाओ, इस सारे की वैल्यू क्या आएगी एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा बेटा। ये प्रूव करके दिखाना है। दो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा। R1 में x कॉमन आ रहा है, R2 में y, इसमें r z कॉमन आ रहा है बेटा। तो बताया था ना फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, आप किसी भी लाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बार 1/, लगा दो, ऐसे कॉमन भी तो ले सकते हो बेटा। तो क्या करो आप, R1 में से x कॉमन ले लो, तो 1 x स्क्वायर आ गया बेटा, x क्यूब आ गया, 1 y क्यूब हो गया बेटा, 1 z क्यूब हो गया बेटा। अभी मैं आगे ना कराऊं बेटा, किस लिए, क्योंकि बेटा ये सेम क्वेश्चन जो है ना बेटा, अभी आप लोगों ने अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको कराया था, ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ये सेम क्वेश्चन है बेटा। ये आपको करना बेटा खुद, डू योर सेल्फ, सेम एज क्वेश्चन नंबर अभी जो कराया 6, वहाँ पर भी तो यही था, 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब, तो सेम ही था बेटा। तो ये आप लोगों को अपने आप करना बेटा, ठीक है, ये वहाँ से खुद कर लेना बेटा। क्यों, वहाँ पर भी तो यही था बेटा कि एक एलिमेंट ए 1a क्यूब 1b b क्यूब, ये था बेटा। अब लोग क्वेश्चन नंबर 11 था, ये सारे बेटा CBSE बोर्ड में आपके आए हुए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 था, ये आपका CBSE बोर्ड में 8 में आया हुआ, 2008 में, 10 में, 12 में, ये सारे CBSE बोर्ड में आए हुए बेटा, ये सारे आए हुए बेटा। तो 11th क्वेश्चन है, शो दैट अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, कहते प्रूव करके दिखाओ कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहता है ये प्रूव करके दिखाओ, कहता है इसको ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, ये वाला कह रहा लो बेटा। पहले क्या बताया था 646 के अकॉर्डिंग, पहले 6 प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, कहीं पे सेम एलिमेंट बनाओ। अब क्या करो, R3 में तुम R1 को जोड़ दो, तो अल्फा बीटा गामा का सम ही तो बन गया, ये सारे नंबर सेम बन गए। ये तो बताया था, S का मतलब 6 प्रॉपर्टी लगा के क्या बनाते हैं, सेम। 4th प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, 1 1 1 1 बनाना बेटा। 6 का मतलब फिर क्या करना होता है, 2 को 0 बना देना बेटा। ये लो, ये तो बताया था आपको मैंने। तो क्या करो आप, R3 के लिए R3 प्लस R1 कर दो बेटा, ये
थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड कर दो बेटा, थर्ड रो में फर्स्ट रो को, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ आएगा अल्फ़ा बीटा गामा का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम, ये आ गया बेटा। सिक्स प्रॉपर्टी होती है बेटा कि किसी भी लाइन में दूसरी किसी भी लाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अब क्यों कर रहा हूँ, अब यहाँ पे फोर्थ थर्ड लाइन में से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ गया बेटा, क्या आ गया, तो क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1, ये बन गया बेटा। अब इन क्वेश्चन मैंने आपको ये तो बताया कि एक लाइन को आपने सेम बनाना है, कॉमन लेके 1 1 बनाना, 3 1 बन तो गए बेटा। अब क्या करोगे, 2 1 को 0 बनाओगे बेटा, C2 के लिए C2 माइनस C1, C3 के लिए भी C3 माइनस C1 कर दो बेटा। तो क्या आ गया आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ आपके पास क्या बन गया बेटा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर 1, ये आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 0, गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये 0 आ गया। क्यों कर रहा हूँ, 3 1 में से यार 2 1 0 बन गए, जिसके बाद 0 मिल जाएगी तो सोल्व करना बड़ा आसान होता है। अब यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा और गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लो बेटा, ये लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, ये कॉमन ले लो बेटा। तो क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर 1, यहाँ आ गया 1 बीटा प्लस अल्फ़ा 0 1 गामा प्लस अल्फ़ा 0, ये आ गया बेटा। अब खोल दो, प्लस माइनस प्लस चौकीदार लगाओ, ये 1 ये 0 0, तो लगाना बेटा, 1 इंटू इसकी रोर कॉलम गई, दिस माइनस दिस, तो गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, बाकी अदर नंबर आर क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 0 सारा, और इस सारे के बाहर कितना हो गया आपके पास, अल्फ़ा बीटा गामा का सम बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, ये आ गया, ये कट गया बेटा। तो क्या आ गया सारा, अल्फ़ा बीटा गामा का सम बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा एंड गामा माइनस बीटा। ढंग से आंसर लिखना तो याद हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा का सम, माइनस कॉमन ले लो ना, अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा, ये आंसर आ गया बेटा। कुछ पूछना बेटा, रिपीट कराना करा लो, कुछ भी पूछना तो। मेथड वही है बेटा, एक लाइन के एलिमेंट सेम बनाने हैं बेटा, उसको बाहर कॉमन ले लेना है आपको, सेम बनाने के उसको बाहर क्या लेना है बेटा, कॉमन लिया बेटा, 3 1 बनाना है, 3 1 में से 2 1 को क्या कर देना है 0, हर बार नहीं करना है बेटा। तो ये लो बेटा, मैं आपको कराता हूँ 13th क्वेश्चन। ये आपका बेटा CBSE बोर्ड में आया हुआ है, 2002 में 7 में 13 में 2002 में आया हुआ है, 7 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, कहते ये प्रूव करके दिखाओ, ए स्क्वायर BC
बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी। कह रहे प्रूव करके दिखाओ दिस इज इक्वल, कह रहे सारे की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए माइनस बी। एक बेटा मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी है अब शाम को। मैं तो ये सोच रहा हूँ 7 से 8 या 8 से 9 का टाइम, तो 2 या 3 दिन में डिसाइड करके मेरे को ना बताओ बेटा आप लोग, सैटरडे शाम तक बताओ, ठीक है। मंडे से मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी ऑनलाइन भी स्टार्ट करूँ बेटा। हाँ ये सारी वीडियो तो डालूंगा, साथ में बाई चांस कोई बच्चा नहीं अटेंड कर सकता तो आपको वीडियो मिल जाएगी। किसी के घर वाईफाई वीक हो या वाईफाई नहीं लगा रखा हो तो वीडियो तो मिल जाएगी, पर फिर भी क्लास ऑनलाइन लगाना चाहता हूँ तो मुझे सैटरडे शाम तक आप लोगों ने बताना है फ़ोन करके। वैसे मैं तो यही सोच रहा हूँ 7 से 8 या 8 से 9 या 6 से 7 ऐसा कोई टाइम सोच रहा हूँ, शाम को बिल्कुल खाली हो जाओ तुम, कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई ट्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो मुझे बता देना सोच के सैटरडे तक बेटा। लो बेटा, कहते ये प्रूव करके दिखाना बेटा। फिर तो वही कोशिश करो एक लाइन एलिमेंट सेम बन जाए। कैसे, इसको आप a से मल्टीप्लाई कर दो, इसको b से, इसको c से। r1 के लिए r1 को a से, r2 के लिए r2 को b से, r3 के लिए r3 को c से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। बेटा मल्टीप्लाई करो तो आंसर a या b c टाइम्स भी तो हो जाएगा, तो बार उसके डिवाइड में लगा देना बेटा सारा। ये रहा, a से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब बोलो थर्ड कॉलम में से ए बी सी बार कॉमन आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा मल्टीप्लाई करना, फोर्थ है। ये जो मैंने लगाई है ना बेटा सारी, ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, याद रखना। जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक लाइन को कर रहे हो ना बेटा, तो बार 1/a लगाना पड़ेगा। क्यों, मल्टीप्लाई 10 टाइम करने से 10 टाइम्स हो जाता है आंसर, तो अब उस 10 को अपने खत्म करना बेटा। कैसे खत्म करोगे, बार 1/10 लगा दो। अब ए बी सी यहाँ से कॉमन आ गया बेटा, तो ए बी सी बाई ए बी सी आ गया बेटा। तो ए स्क्वायर ए क्यू 1, बी स्क्वायर बी क्यू 1, अब ए बी सी से ए बी सी कट गया बेटा। अब 3 1 बन गए बेटा। तो अब आपको मैंने मेथड बता रखा है बेटा, तीन वनों में से 2 वनों को क्या बना लो, 0 बना लो बेटा। कैसे, वही पुरानी बात, R2 के लिए इनको 0 बनाओगे ना बेटा, मतलब ये जो आपको नंबर मिल रहा है इसी को तो 0 बनाओगे आप। ये लो ये वाली लाइन इसको ये लो। कैसे, R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस R1 कर दो बेटा। तो क्या बन गया, ये ए स्क्वायर ए क्यू 1, तो यहाँ बी साफ साफ कर देता हूँ बेटा। तो बेटा ए स्क्वायर ए क्यूब 1, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये 0 ये आ गया। अब
3 में से 2 1 0 बना दिए। अब बेशक आप इसको खोल लो, बड़ा पड़ेगा, आंसर नहीं मैच करेगा। उसकी बजाय क्या करो आप, जितने ज़्यादा कॉमन लोगे ना बेटा, जितने ज़्यादा जीरो बनाओगे, जितने ज़्यादा कॉमन लोगे, क्वेश्चन उतना आसान होगा। तो यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ से नीचे वाली रो में से c माइनस ए कॉमन ले लो, तो क्या बचा बेटा आपके पास, ए स्क्वायर ए क्यूब 1, ये आ गया बेटा, ये आ गया बेटा, ए स्क्वायर ए क्यूब 1। ये देखो बेटा कैसे, यहाँ से b माइनस ए कॉमन लो, तो b प्लस है, यहाँ से लोगे आप, फार्मूला बना लोगे पहले, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी, ये आ गया। और जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ जाता है बेटा, ये रहा, सी माइनस ए कॉमन ले लो बेटा, तो सी प्लस ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी, और ये जीरो, ये आ गया बेटा। अब थर्ड कॉलम के अबाउट इसको खोलो, प्लस माइनस प्लस खोलो बेटा, बाहर जो ये पड़ा इसको पड़ा रहने दो बेटा। b माइनस है सी माइनस है। अब आप इसको खोल दो बेटा, थर्ड कॉलम के अबाउट, प्लस माइनस प्लस 1 लगाया, ये करते हो बेटा, रोर कॉलम गई, यहाँ से ये करते हो आप, रोर कॉलम गई बेटा, जो रोर कॉलम है वो गई बेटा, ये रो और ये कॉलम गई, इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कर दो बेटा, ये लो, b प्लस है इंटू में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी प्लस ए इंटू में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, अदर आर तो जीरो हो गए बेटा, ये रहा। जो बाहर पड़ा रहने दो बेटा, b माइनस है सी माइनस है, इनको मल्टीप्लाई कर लो ना बेटा, बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए बी सी, फिर ए सी स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर सी, ये आ गया बेटा, सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए बी सी ए बी स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर बी, काट दो बेटा जो कैंसिल होते हैं। क्या हो रहा है देखो, ए क्यूब से ए क्यूब गया बेटा, ए क्यूब है तो ए क्यूब गया बेटा, ए क्यूब है तो ए क्यूब गया बेटा, ये ए क्यूब गया, और बी सी स्क्वायर कहीं नहीं बेटा, ए बी सी से ए बी सी गया, तो आपके पास ब्रैकेट में कितनी टर्में बची बेटा, आपके पास ब्रैकेट में 4 टर्में बच गई बेटा आपके पास ब्रैकेट के अंदर, तो उन चारों टर्मों को लिखो बेटा। तो क्या बच गया आपके पास, बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये बच गया बेटा, और आपके पास ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये भी कटता होगा बेटा कहीं से, ये रहा, ए स्क्वायर भी कहीं कट रहा है, ए स्क्वायर भी, ये भी कट गया, तो बी माइनस है, तो आपके पास बच गया बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर एंड
बी सी 6 टर्म ये 6 हैं बेटा, तो 4 कट गई, 3 4 5 6 बच रही हैं, तो 6 टर्म्स तो नहीं बचे, 4 टर्म्स बचेंगे। देखो एक बार, बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर भी कट गया, ए स्क्वायर सी ये भी कट गया बेटा, ये आ गया सी बी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर यार। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, इन दोनों में से ले लो आप, कितना कॉमन आ रहा है, बी सी, सी माइनस बी, इनमें से ए आ रहा है बेटा, ये माइनस बी स्क्वायर यार। ये आ गया बी माइनस ए माइनस ए बेटा। मैं वैसे यदि आपको यहाँ पे छोड़ भी देता ना, इसके बाद ये देखो, ये आप इसके बाद ये 3 1 बन गए थे ना, 3 1 2 1, तो मैं यहाँ पे छोड़ भी देता क्वेश्चन को, तो आप अपने आप कर सकते हो, मेरी इतनी करवाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, आप कितना कॉमन आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है सी माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी कॉमन ले लो बेटा, क्या आ गया, बी सी प्लस ए बी आ गया। अब क्या करोगे बेटा, बी माइनस ए का ए माइनस बी बना लो बेटा, बी माइनस सी और सी माइनस ए बी। बाकी बेटा मैक्सिमम बच्चों ने ना जो आईआईटी की तैयारी करते हैं ना, ये जो ये क्वेश्चन था ना, इसकी जो स्टेटमेंट है, इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर रखे बेटा लोगों ने, तो एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो बेटा आप लोग इसको। एक आखिरी क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है 14 का थर्ड। ये आपका 2013 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है बेटा। तो स्टेटमेंट है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y एंड एक्स। कहते प्रूव करके दिखाओ, ये सारे का आंसर क्या आएगा बेटा, 9y स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई आएगा। तो पहले तो बेटा अपनी कोशिश वही करो कि एक लाइन के एलिमेंट सेम बन जाए बेटा, तो एक लाइन के एलिमेंट सेम बना दो बेटा। कैसे, आप यदि R1 R2 3 को ऐड कर दोगे तो 3x 3y 3x 3y 3x 3y बन गया। तो क्या करो आप, R1 में R2 प्लस 2-3 मिनट हो रहे हैं सर बच्चा, R1 में R2 R3 को ऐड कर दो बेटा, तो क्या बन गया, 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 3 टाइम एक्स प्लस वाई, ये बन गया बेटा। ये आपके पास सेम है बेटा, एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई, यानी कि आपको एक लाइन को सेम बनाना था बेटा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, R1 में आपने R2 R3 को ऐड कर दिया, 6 प्रॉपर्टी है, इसका नाम 6 प्रॉपर्टी था ना बेटा। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, आपके पास एक लाइन क्या बन गई है बेटा, सेम बन गई। सेम नंबर को बाहर कॉमन ले लो ना बेटा, ये तो 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो बेटा, तो 1 1 1 ये बन गया बेटा। यहाँ वही है एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y एक्स, ये आ गया बेटा। 3 वनों में से 2 वनों को 0 बनाओ, कैसे, C2 के लिए C2 माइनस C1, C3 के लिए भी C3 माइनस C1, ये कर दो बेटा। ये है ना बेटा, 3 वनों में से 2 वनों को 0 बनाओ बेटा,
हाँ, जो बाहर कॉमन लिखा है उसको लिख लो बेटा। क्या है 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो बेटा 1 माइनस 1 0, तो एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई। 1 माइनस 1 0, ये इसमें से माइनस किया तो माइनस का 2y, ये माइनस किया तो ओनली y, ये आ गया बेटा। ये माइनस किया 0, इसमें से माइनस किया बेटा माइनस का y, ये इसमें से जाएगा तो माइनस का y, ये आ गया बेटा। अब आप देख सकते हो बेटा कि 2 0 बन गए। तो आप चाहे इसको सीधा एक्सपेंड कर दो, नहीं एक्सपेंड करना तो बेटा इसमें से कॉमन ले लो, अभी मिल रहा है। तो यहाँ से माइनस वाई, यहाँ से माइनस वाई आ रहा है बेटा। दोनों लाइनों में से आपका वाई वाई कॉमन आ रहा है बेटा, तो वाई वाई कॉमन ले लो बेटा इन दोनों में से। तो कितना आएगा आपके पास, ये सारा आ गया। थ्री टाइम एक्स प्लस वाई, यहाँ से वाई ले लो बेटा बाहर, ये भी वाई गया। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, 1 एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई, ये आ गया 0, माइनस 2 1, ये आ गया 0 1 1, माइनस वाई ले लो ना बेटा, ये लो। तो आपके पास बार हो गया माइनस का 3y स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई। अब आप इसको खोल दो बस, ये आपके पास हो गया बेटा। कैसे खोलोगे, प्लस माइनस प्लस तो लेना बेटा, 1 इंटू इसकी रो कॉलम गई, -2 -1, अदर आर 0 बेटा, सारे ये 0 हो गया बेटा। तो -3 और -3, -3 9 हो गया बेटा, 9 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो मेरे ख्याल आपको यही प्रूव करना था बेटा। तो आपके ये सारे क्वेश्चन जितने भी 2-2 3-3 बार आए हुए हैं। हाँ, यदि आपने इस एक्सरसाइज को नहीं किया तो ये पूरा चैप्टर खराब जाएगा, पहले बता रहा हूँ। तो इसके 20 तक होमवर्क करो बेटा, और शाम तक मेरे को डाउट लिखवा दो इसकी, उसके बाद वाले। तो जो डाउट लिखवाओगे अगले दिन वही करा दूंगा बेटा।